हर पिता अपने बेटे में अपना अधूरा सपना देखता है और हर बेटा कभी कभी उस सपने को समझने में देर कर देता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मनोज यादव अपने पिता रामलाल के साथ खेतों में काम करता था। पिता के पास जमीन थोड़ी थी, पर दिल बड़ा। वे हमेशा कहते, मनोज, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। मैं चाहता हूं तू उस कुर्सी पर बैठे जहां इज्जत हो। पिता बीमार पड़े। घर की जिम्मेदारी मनोज के कंधों पर आ गई। किताबें बंद हो गईं, खेत खुल गए। दिन भर मेहनत, रात में पिता की सेवा। एक दिन पिता ने खांसते हुए कहा, बेटा, गरीबी से लड़ना मत छोड़ना। वो उनके आखिरी शब्द थे। पिता चले गए, लेकिन वो वाक्य मनोज के दिल में जलता रहा। पिता के गुजरने के बाद गांव वाले बोले, अब पढ़ाई लिखाई छोड़, खेती कर। पर मनोज ने फैसला किया, अब मैं पिता का सपना पूरा करूंगा। वो लखनऊ चला गया, सस्ती नौकरी और रातों की पढ़ाई के साथ यूपीएससी की तैयारी करने लगा। दिन में कॉल सेंटर, रात में किताबें, किराए का कमरा, कभी बिजली नहीं, कभी खाना नहीं। लेकिन हर बार थकने पर वो अपने पिता की पुरानी फोटो देखता और कहता, बाबा, अभी हार नहीं मानूंगा। कई बार पेपर खराब हुआ, पैसे खत्म हुए, दोस्तों ने छोड़ा। एक वक्त ऐसा आया जब उसे लगा शायद अब ये सपना उसका नहीं रहा। गांव से मां का एक पत्र आया, बेटा, तुम्हारे पिता कहते थे हमारा बेटा मंजिल जरूर पाएगा, तू बस चलता रह। उस एक चिट्ठी ने उसकी सारी थकान मिटा दी। वो उठ खड़ा हुआ और नए जोश से तैयारी शुरू की। परीक्षा के दिन घबराहट थी, पर हिम्मत भी थी। उसने पेपर खत्म किया, बाहर निकलते हुए आसमान की तरफ देखा। पिता, आज मैंने हार नहीं मानी। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। मनोज का नाम लिस्ट में था, IAS ऑफिसर, रैंक 42। वो रो पड़ा, मां को फोन किया, मां, पिता का सपना पूरा हो गया। उधर से सिर्फ सिसकियों की आवाज आई। सालों बाद मनोज अपनी सरकारी गाड़ी से गांव लौटा। गांव के बच्चे पीछे दौड़ रहे थे। पुराने खेतों के बीच उसने पिता की कब्र पर फूल रखे और कहा, आपका सपना आज जी रहा हूं बाबा। कभी कभी हमारी मेहनत सिर्फ हमारी नहीं होती, वो किसी के सपनों का कर्ज होती है। पिता का सपना कभी मरता नहीं, वो बस सही वक्त पर पूरा होता है। सीख, असली सफलता तब है जब तुम अपनी खुशी से ज्यादा अपने अपनों के सपनों को पूरा करो। संघर्ष चाहे जितना भी लंबा हो, सपना कभी छोटा नहीं होना चाहिए।